अस्सलामु अलैकुम व अलैकुमुस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व अलैकुमुस्सलाम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 11वीं वर्ग के अंतर्गत ये थ्योरी के रूप में हम लोग कॉम्प्लीमेंट सेट अर्थात पूरक समुच्चय के बारे में जानेंगे। अर्थात पूरक समुच्चय क्या है? पूरक समुच्चय एक ऐसा समुच्चय ए है जिसके सदस्य यूनिवर्सल सेट अर्थात सार्वत्रिक के वे सभी सदस्य होते हैं जो ए के सदस्य न हो। इसे ए डैश से सूचित किया जाता है। इसे समुच्चय निर्माण विधि के रूप में ए डैश इक्वल टू एक्स इज द एलिमेंट ऑफ यू सच दैट एक्स इज द नॉट ऑफ एलिमेंट ऑफ ए लिखते हैं। जैसे यू अर्थात यूनिवर्सल सेट के अगर सदस्य हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए के सदस्य हैं 2 3 4, तो ए डैश इक्वल टू होता है 1 5 6 7 8 9, क्योंकि इसमें से 2 3 4 को हटाते हैं तो बच जाता है 1 5 6 7 8 9 अर्थात ए डैश के सदस्य होंगे। दूसरा जानते हैं अंतर समुच्चय, इसको हम बोलते हैं डिफरेंस सेट। यदि ए तथा बी दो समुच्चय हों तो ए और बी के अंतर समुच्चय के सदस्य वे सभी होते हैं जो ए के सदस्य ऐसे होते हैं जो बी में ना हो। जैसे ए अगर दिया हुआ ए के सदस्य के रूप में 2 3 4 5 6 और बी के सदस्य में दिया हुआ 3 4 5, तो ए में से बी को घटाते हैं तो बचता क्या है 2 3 4 5 6 में से 3 4 5 को घटाते हैं तो बचता क्या है 2 6 बच जाता है। अर्थात ए माइनस बी का डिफरेंस 2 6 होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 के अंतर्गत देखते हैं, यदि ए इक्वल टू 3 4 6 9 12 15 18 21 है और बी इक्वल टू है 4 8 12 16 20 है, सी इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14 16 है और डी इक्वल टू 5 10 15 20 हो तो ज्ञात निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। जिसमें लिखा हुआ ए माइनस बी, ए के सदस्य है 3 6 9 12 15 18 21 और बी के सदस्य हैं 4 8 12 16 20, तो घटाते हैं तो ये 12 को हटा देते हैं। चूँकि 12 इसमें मिल रहा है, ए में ऐसे सदस्य हैं जो बी के नहीं हैं, जो बी में है, अर्थात 12 को हम हटाते हैं तो बचता क्या है 3 6 9 12 18 21 और ए माइनस सी को निकालते हैं। फिर इसमें देखते हैं 3 6 9 12 15 18 21 माइनस 2 4 6 8 10 12 14 और 16 आता है। तो यहाँ देखते हैं कि ये इसमें ये 12 एक 12 और 6 ये दो ऐसा समुच्चय है जो सी में ऐसा है जो बी में भी है, जो ए में भी है, इसलिए हम 6 और 12 को हटाते हैं। 6 और 12 को हटाने के बाद बाकी जो भी बचता है ए के सदस्य उसको हम लिखते हैं सिर्फ, क्योंकि बी के सदस्य में कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ए के सदस्य में जो बी के सदस्य को मिलता है, अर्थात ए में जो सी के सदस्य हैं सम्मिलित उनको हटाते हैं तो बचता क्या है तो 3 9 15 18 21। इसी प्रकार ए माइनस डी को निकालते हैं तो ए का सदस्य है 3 6 9 12 15 18 21 और डी में है 5 10 15 20, तो घटाते हैं तो बचता क्या है 3 6 9 12 18 21। चूँकि इसमें 15 एक ऐसा सदस्य है जो ए में है, इसको हम हटा दिए। इसके बाद अगले प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। इसमें लिखा है यदि x इक्वल टू ए बी सी डी और y इक्वल टू एफ बी डी जी हो तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। इसमें देखते हैं तो x माइनस वाई को निकालते हैं तो यहाँ होता है क्या ए बी सी डी माइनस ए बी डी जी। तो यहाँ देखते हैं बी डी चूँकि कॉमन है, अर्थात बी डी को हटाने के बाद ए एक्स में जो सदस्य बचता है उसको हम लिख देते हैं, अर्थात ये ए सी होता है। इसी प्रकार y माइनस एक्स एफ बी डी जी और माइनस ए बी सी डी है, जिस यहाँ भी देखते हैं कि बी डी चूँकि सम्मिलित है तो बी डी को हटाते हैं और y अर्थात के सदस्य को लिखते हैं तो ये एफ जी होता है। इस तरह से y माइनस एक्स इक्वल टू एफ जी होता है। इसके बाद प्रश्न तीसरे में देखते हैं x इंटरसेक्शन y, जिसमें ए बी सी डी इंटरसेक्शन एफ बी डी जी है।
तो देखते हैं यहाँ बी डी जो है दोनों में सम्मिलित है, अर्थात ये एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू क्या होता है, तो बी डी होता है, क्योंकि बी डी जो है कॉमन है। और प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं, जिसमें लिखा है यदि आर वास्तविक संख्याएं और क्यू परिमेय संख्याओं के समुच्चय है तो आर माइनस क्यू क्या होगा। तो आर माइनस क्यू को निकालने में हम देखते हैं कि अगर वास्तविक संख्याएं हैं तो उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं सम्मिलित है। तो उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं कि अगर परिमेय संख्या को हटाते हैं तो एक अपरिमेय संख्या बच जाता है, अर्थात आर माइनस क्यू अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होगा। थैंक यू।